Good morning, dear friends. How are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach about asexual reproduction. This is a very important topic. So please subscribe and keep watching Science Today classes. Asexual reproduction की हम स्टडी कर रहे हैं. देखिए ध्यानपूर्वक. Asexual reproduction is a method of reproduction in which the necessary events of sexual reproduction such as the formation of gametes, do not fusion of gametes, does not meiosis, two organisms do not participate in it. एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी मेथड है जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाले इवेंट्स सच एज गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स फ्यूजन, meiosis और टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट, ठीक है, डू नॉट, ये सब कुछ इसके अंदर नहीं पाया जाता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाले इवेंट्स नहीं पाए जाते हैं. अब हमें यह जानना होगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन कौन से इवेंट्स होते हैं. ठीक है, तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स. सबसे पहले तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. मेल के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. मेल में मेल गैमेट्स स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, फीमेल में फीमेल गैमेट ओवम का फॉर्मेशन होता है. फिर गैमेट्स के फॉर्मेशन के बाद में फर्टिलाइजेशन की मेथड के द्वारा, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा या प्रोसेस के द्वारा दोनों जो गैमेट्स बने हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उनका फ्यूजन हो जाता है. ठीक है, और जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है वो होता है मियोसिस डिवीजन के द्वारा. अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमेशा टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं. एक मेल होता है जो मेल युग्मक का फॉर्मेशन कर रहा है या मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, और सेकंड होती है फीमेल ऑर्गेनिज्म जो कि फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है. ठीक है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होने वाले नेसेसरी इवेंट्स नहीं पाए जाते हैं. ठीक है, ना तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ना ही गैमेट्स का फ्यूजन होगा, ना ही मियोसिस होगा, ना ही टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे, बल्कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो वन ऑर्गेनिज्म में ही एबिलिटी पाई जाती है नया ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करने की. इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन a single organism has the ability to produce offspring. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही ऐसी एबिलिटी पाई जाती है कि वो नए डॉटर ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है, केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेल एंड फीमेल, और दोनों के मिलने से फिर वहां पर डॉटर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है. लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल ऑर्गेनिज्म एबिलिटी रखता है नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की, उत्पन्न करने की. द प्रोड्यूस आर सिमिलर टू ईच अदर एंड टू देयर पेरेंट्स. यहां पर इस बात को हम समझते हैं, यहां पर एक पेरेंट्स है, यहां पर एक पेरेंट्स है,
माना कि यह एक अमीबा है, ठीक है, इट इज अमीबा, ठीक है। अमीबा के अंदर डिवीजन हुआ, बाइनरी फ्यूजन मेथड के द्वारा इसमें डिवीजन हुआ और यहां पर एक अमीबा से या वन अमीबा से टू अमीबा का फॉर्मेशन हो गया, टू अमीबा बन गए, ठीक है। कितने अमीबा का फॉर्मेशन हो गया? टू अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। वन अमीबा से टू अमीबा का यहां पर फॉर्मेशन हो गया। ये पेरेंट्स अमीबा है और ये टू क्या है? ये टू डॉटर अमीबा है, ठीक है। द प्रोड्यूस, देखो द प्रोड्यूस आर सिमिलर टू ईच अदर। जो ये दो प्रोड्यूस्ड उत्पन्न हुए ना, या जो ये डॉटर जो अमीबा या जो डॉटर जो ऑर्गेनिज्म का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जो डॉटर ऑर्गेनिज्म जो उत्पन्न हुए हैं, जो प्रोड्यूस्ड हुए हैं, ये क्या होंगे बच्चों? ये सिमिलर होंगे। क्या होंगे? ये आपस में सिमिलर होंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली ये आपस में बिल्कुल इक्वल होंगे, सिमिलर होंगे। साथ ही साथ ये दोनों के दोनों अपने पेरेंट्स के भी क्या होंगे? सिमिलर, इक्वल होंगे। कैसे? मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली क्या होंगे? ये सिमिलर होंगे। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू, the term clone is used to describe such morphologically and genetically similar or individuals या organism। देखिए इधर आप ध्यान पूर्वक, the terms clone is used, ठीक है, describe such morphologically and genetically similar individuals। माना कि ये पेरेंट्स है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा टू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया इससे, ठीक है। अब जो ये टू ऑर्गेनिज्म है ना, ये आपस में क्या है बच्चों? ये आपस में मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर है। साथ ही साथ जो ये डॉटर जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस हुए हैं ना, ये प्रोड्यूस्ड जो डॉटर ऑर्गेनिज्म है, ये अपने पेरेंट्स से भी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर है। तो तीनों के तीनों क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? क्लोन कहलाएंगे। द टर्म क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स। ऐसे इंडिविजुअल्स जो क्या ऐसे इंडिविजुअल्स जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, आपस में भी सिमिलर होते हैं और अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम क्लोन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि वो सभी क्या है? क्लोन है। एक अमीबा है, एक अमीबा से दो अमीबा का, ये वन अमीबा है और वन अमीबा से टू अमीबा का फॉर्मेशन हो गया। तो जो टू जो अमीबा बने ना, जो डॉटर अमीबा बने हैं, ये क्या होंगे? ये दोनों क्लोन कहलाएंगे। साथ ही साथ ये अपने पेरेंट्स से भी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली इक्वल है, सिमिलर है, तो ये पेरेंट्स के भी क्लोन कहला सकते हैं और ये आपस में भी क्लोन कहला सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने क्या पढ़ा? यहाँ पर अपन ने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द नेसेसरी इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट फाउंड। जैसे कि क्या क्या नहीं पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, गैमेट्स का फ्यूजन होता है, मियोसिस होता है, ठीक है। टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म। ये यहां पर कुछ भी नहीं पाया जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ना तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, ना ही यहां पर फ्यूजन होगा गैमेट्स का, ना ही मियोसिस होगा, ना ही टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेंगे। यहां तो केवल सिंगल ऑर्गेनिज्म ही एबिलिटी रखता है नए ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन करने की या उसको प्रोड्यूस करने की, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनी टाइप्स ऑफ मेथड फाउंड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, जेम्यूल्स, कॉनिडिया, जियोस्पोर्स फॉर्मेशन। वन बाय वन आई टीच यू method of asexual reproduction. Binary fission in amoeba and paramecium. अमीबा एंड पैरामीशियम के अंदर
बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वन अमीबा टू डॉटर अमीबा के अंदर डिवाइड हो जाता है। यहां पर आपको व्हाट इज इट इज अमीबा, इट इज वन अमीबा। वन अमीबा के अंदर वन न्यूक्लियस और वन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, टू फूड वैक्यूल है जिसमें फूड का डाइजेशन हो रहा है। अब यहां पर क्या हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन की मेथड के द्वारा क्या हो जाएगा, अमीबा के अंदर डिवीजन होगा, तो वन अमीबा से टू अमीबा का फॉर्मेशन हो जाएगा या वन अमीबा टू अमीबा में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। वन अमीबा के अंदर वन न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, तो डिवीजन के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा वन न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। यहां पर टू फूड वैक्यूल थी तो फोर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, यहां पर वन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल थी तो बाइनरी फ्यूजन डिवीजन द्वारा यहां पर क्या हो जाएगा, टू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड इनटू टू ऑर्गेनिज्म। बाइनरी फ्यूजन मेथड के द्वारा अमीबा और पैरामीशियम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिज्म या वन अमीबा या वन पैरामीशियम इज डिवाइड इनटू टू अमीबा या टू डॉटर पैरामीशियम। अमीबा है, अमीबा के अंदर वन न्यूक्लियस, वन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, टू फूड वैक्यूल है। जब अमीबा के अंदर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, द्विविखंडन विधि द्वारा डिवीजन हो रहा है, बाइनरी फ्यूजन द्वारा डिवीजन हो रहा है, तो हर चीज यहां पर टू टू बन रही है, हर चीज। न्यूक्लियस भी टू हो गए, फूड वैक्यूल भी टू हो गई, ठीक है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल भी टू डबल हो गई। आ रही है बात आपको समझ में? तो इधर देखिए, इन दिस मेथड वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइड इनटू टू ऑर्गेनिज्म। वन अमीबा इज डिवाइड इनटू टू अमीबा। विच मेथड? बाइनरी फ्यूजन। सेकंड मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग इन यीस्ट एंड हाइड्रा। यीस्ट एंड हाइड्रा के अंदर बडिंग मेथड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ठीक है, इसे हम एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। व्हाट इज इट? इज यीस्ट सेल। Of what is yeast cell? Yeast is a unicellular fungi. Yeast एक कोशिकीय कवक होती है जिसका उपयोग ब्रेड बनाने में, इडली वगैरह बनाने में आदि में किया जाता है। ब्रेड बनाने से पहले, ब्रेड बनाने, खाने वाली ब्रेड होती है ना, उसको बनाने से पहले आटे में मिला देते हैं इसको, तो यह आटे को फुला देती है, तो ब्रेड अच्छी सी फूली सी बनती है, गुदगुदी सी, स्पॉन्जी। बिल्कुल आ रही बात आपको समझ में? तो व्हाट इज इट? इज यीस्ट। यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंजाई है, या हम कह सकते हैं कि ये एक यीस्ट सेल है। इस यीस्ट सेल के ऊपर क्या हो गया, एक टीनी बल्ब उत्पन्न हो गया, जिसको क्या बोल सकते हैं, बड बोल सकते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, बड का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसे बडिंग कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, एवरी सेल के अंदर कोई सी भी चाहे सेल हो, उसमें न्यूक्लियस तो पाया ही जाएगा। अब क्या होगा, न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, डिवाइड होकर वन न्यूक्लियस तो पेरेंट यीस्ट सेल में रह जाएगा, और जो सेकंड नंबर का जो न्यूक्लियस है वो डॉटर बड के अंदर चल जाएगा। जो ये बन रही है ना, जो ये नई सेल जो बड बन रही है, इसके अंदर चल जाएगा। तो न्यूक्लियस डिवाइड इट सेल एंड वन न्यूक्लियस तो कहां रह जाएगा, पेरेंट्स यीस्ट में रह जाएगा, और वन न्यूक्लियस कहां चल जाएगा, जो ये बड बन रही है इसमें चल जाएगा। कुछ आफ्टर सम टाइम क्या होगा, डॉटर जो बड बनी है ना, या जो डॉटर सेल बनी है, जो डॉटर यीस्ट सेल है, वो पेरेंट्स यीस्ट सेल से अलग हो जाएगी। ठीक है, और अलग होने के बाद क्या होगा, अलग होने के बाद ये इंडिपेंडेंट लाइफ स्पेंड करेगी। ठीक है, यहां पर देख लीजिए आप ध्यानपूर्वक, देखिए
यहाँ पर ये यीस्ट सेल है, यीस्ट सेल के अंदर क्या पाई जा रही है, यीस्ट सेल के अंदर ये इसकी कुछ वैक्यूल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर एक टिनी सा बल्ब बन गया जो ये बड का रूप ले रहा है, ठीक है, बड का फॉर्मेशन हो रहा है, बडिंग हो रहा है। यहाँ पर बड के अंदर क्या हुआ, जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो वन न्यूक्लियस तो पेरेंट्स यीस्ट में रह गया, वो जो सेकंड नंबर का जो न्यूक्लियस है वो बड में चले गया, फिर बड टूटकर अलग हो गई, ब्रेक ऑफ हो गई यहाँ से, ठीक है। तो फिर बड से फिर क्या बन जाएगी, नई यीस्ट सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हाइड्रा के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। हाइड्रा के अंदर भी बडिंग मेथड के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। टीनी देखिए, व्हाट इज इट इज हाइड्रा। हाइड्रा इज ए एक्वेटिक एनिमल्स। टीनी बम्प अपेयर ऑन पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा की बॉडी पर एक टीनी बम्प का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। पेरेंट हाइड्रा डेवलप्स बर्ड्स। अब क्या हो रहा है, यहां पर इस पेरेंट हाइड्रा का जो टीनी बम्प है ये धीरे धीरे साइज में बड़ा होकर बर्ड का रूप ले लेगा। बर्ड ग्रो करती करती देखिए बिल्कुल पेरेंट्स के समान ही हो गई, पेरेंट्स टाइप की होगी, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद में बर्ड ब्रेक ऑफ टू बिकम इंडिपेंडेंट हाइड्रा। फिर उसके बाद में जब जो ये बर्ड जब फुल ग्रोथ प्राप्त कर लेगी तो उसके बाद में ये जो बर्ड है ये ब्रेक ऑफ हो जाएगी और इंडिपेंडेंट हाइड्रा के रूप में अपनी लाइफ स्पेंड करेगी। तो बडिंग मेथड के द्वारा यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट एंड एक्वेटिक एनिमल हाइड्रा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। स्पॉन्ज के अंदर जेम्यूल्स के द्वारा होता है। जेम्यूल्स क्या होते हैं, व्हाट इज जेम्यूल्स? जेम्यूल्स इज ए स्पोर्स इन प्रोड्यूस्ड इन स्पॉन्ज, ठीक है। स्पॉन्ज के अंदर जेम्यूल्स का प्रोडक्शन होता है, किसके लिए, ताकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। ये देखिए स्पॉन्ज क्या होते हैं, स्पॉन्ज कौन से फाइलम के सदस्य हैं, कौन से फाइलम के मेंबर है स्पॉन्ज। बच्चों आपने सुना होगा जो सबसे सिंपल टाइप के जो एनिमल है दुनिया में, सिंपल टाइप के वेरी सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्रोटोजोआ में रखा गया है। और प्रोटोजोआ पहले नंबर का फर्स्ट नंबर का फाइलम है, लेकिन उसके बाद में जो सेकंड नंबर का जो फाइलम है, सेकंड नंबर का जो फाइलम है वो है पोरीफेरा। नाम से पता चल रहा है पोरीफेरा। पोरी मतलब छिद्र या पोर्स और फेरा मतलब होता है धारी, ठीक है। ऐसे प्राणी जिनकी बॉडी में छिद्र ही छिद्र है, पोर्स ही पोर्स पाए जा रहे हैं, उन्हें पोरीफेरा में रखा गया। जैसे स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज के अंदर क्या होता है, ये एक स्पॉन्ज है, ठीक है, इट इज स्पॉन्ज। और स्पॉन्ज के यहाँ पर सेंट्रल कैविटी के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, छोटी टीनी टीनी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया, ये जेम्यूल्स है। जब स्पॉन्ज टूटेगा तो जेम्यूल्स यहां वहां बिखर जाएंगे और एवरी जेम्यूल से नया स्पॉन्ज बन जाएगा, नए स्पॉन्ज का फॉर्मेशन हो जाएगा। कॉनिडिया इन पेनिसिलियम। पेनिसिलियम के अंदर कॉनिडिया द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। व्हाट इज पेनिसिलियम? जैसे यीस्ट क्या थी, एक यूनिसेलुलर फंगस है, वैसे ही पेनिसिलियम एक मल्टीसेलुलर फंगस है। और इस फंगस की आप देखिए कैसी है स्ट्रक्चर, एक कैसी है, यहां पर स्ट्रक्चर किसके समान है, पेनिसिलियम की स्ट्रक्चर कैसी है, एक प्लांट की ब्रांच के टाइप की है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर छोटी छोटी जो सेल्स है उसका फॉर्मेशन हो रहा है और ये सेल्स ही क्या है, कॉनिडिया है। फिर जब ये कॉनिडिया ब्रेक आउट हो जाते हैं, ब्रेक ऑफ होकर पेरेंट्स पेनिसिलियम से अलग हो जाते हैं, तो फिर इन कॉनिडिया से नए पेनिसिलियम का फॉर्मेशन हो जाता है। फिफ्थ मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जूस्पोर्स का फॉर्मेशन। इन फंजाई एंड सिंपल प्लांट्स सच एज एल्गी, रिप्रोडक्शन बाय माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर बाय जूस्पोर्स। जो फंजाई है एंड जो सिंपल प्लांट्स है, जैसे कि एल्गी। फंजाई मतलब आप जानते हो
कवक फफूंदी जो आचार वगैरह के अंदर लग जाती है, ठीक है ना, और सड़ी गली मृत पर जो पदार्थ होते हैं, डेड मटेरियल्स, डेड मैटर्स, डेड ऑर्गेनिक मैटर्स, उनके ऊपर फंगस का प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो सिंपल प्लांट्स है जैसे कि एल्गी, एल्गी मतलब क्या होती है, शैवाल। कभी आपने पुरानी मटकी या नदियों के आसपास चट्टानों पर या जहां अपन हाथ वगैरह धोते हैं नल के पास, वहां पर आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन से कलर की कुछ पत्थरों पर चिपकी रहती है, वो क्या होते हैं, वो सिंपल प्लांट्स एल्गी होते हैं वो, ठीक है। तो फंजाई के अंदर एंड सिंपल प्लांट एल्गी के अंदर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल, बहुत छोटे आकार की ऐसी सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स पाई जाती है माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम हमारी आईज से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक मोटाइल मतलब गतिशील, जो यहां वहां गति कर सकती है, जैसे पानी के अंदर कीड़े मोशन नहीं करते रहते, गति करते रहते, वैसी स्ट्रक्चर्स बाय जूस्पोर्स। फंजाई और सिंपल प्लांट्स एल्गी के अंदर माइक्रोस्कोपिक और मोटाइल स्ट्रक्चर पाई जाती है, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिन्हें जूस्पोर्स कहते हैं, और जूस्पोर्स के द्वारा भी क्या होता है बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये एक प्रकार से गैमेट्स के समान ही हो गए, गैमेट्स तो नहीं है लेकिन गैमेट्स के टाइप के ही ये हो गए। यहां पर आप देखिए, यहां पर एक कवक, यहां पर एक फंजाई है और इस फंजाई की बॉडी के अंदर देखिए छोटे छोटे से टिनी से जो स्पोर्स या स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया। फिर क्या हुआ, जो पेरेंट जो सेल है वो फट गई और जो स्पोर्स बाहर आ गए, और एवरी जो स्पोर्स से क्या हो जाएगा, नई फंगस या नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप, मुझे उम्मीद है आपको जो मैंने आज पढ़ाया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। तो आप सभी अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ बायोलॉजी को एंजॉय कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।